नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले जो हमारे थे मौलिक अधिकार, वो कितने थे भाई? 7 मौलिक अधिकार थे। फिर संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया है और अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 300 के क्या में रखा है। ठीक है, और भाग 12 में। ठीक है भाई, आ गया समझ में? जो अब संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है? अब एक कानूनी अधिकार है, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क्या में रखा है और भाग 12 में है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 48 घंटे, बी ऑप्शन है 72 घंटे, सी ऑप्शन है 120 घंटे और डी ऑप्शन है 24 घंटे। तो जो आपका अनुच्छेद 22 है, वो ये कहता है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, वह किस संविधान से लिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है सोवियत संघ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भाग 2, बी ऑप्शन है भाग 1, सी ऑप्शन आपका भाग 4 और डी ऑप्शन आपका भाग 3। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनता को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाई? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये 6 के 6 मौलिक अधिकार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा है आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ठीक है, तो ये 6 के 6 आपके मौलिक अधिकार है। पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको ये 6 के 6 मौलिक अधिकार याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कोई उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है आपका कोई उप न्यायालय, सी ऑप्शन है जिला न्यायालय और डी ऑप्शन आपका प्रशासनिक अधिकरण। तो जो रिट जारी की जाती है वो कौन करता है? हाई कोर्ट करता है या सुप्रीम कोर्ट करता है? आर्टिकल 32 के अनुसार तो कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। और आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट करता है। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? ए में दिया है कोई उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन आपका कोई उप न्यायालय, सी ऑप्शन आपका जिला न्यायालय और डी ऑप्शन आपका प्रशासनिक अधिकरण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, कोई उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संपत्ति की हानि, बी ऑप्शन है अतिरिक्त कर की वापसी, सी ऑप्शन है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी और डी ऑप्शन आपका भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो रिट कब जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई ये रिट कब जारी की जाती है? जब पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेती है, मतलब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को बोलता है, मतलब उस पुलिस वाले को या उस पुलिस स्टेशन को बोलता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे सामने पेश किया जाए। ठीक है, फिजिकली पेश किया जाए और अगर वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसी समय कोर्ट उसको क्या कर देता है? बाइज्जत बरी कर देता है। ठीक है, तो ये रिट कब जारी की जाती है? जब पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेती है। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो, मतलब फिजिकली प्रेजेंट करो। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन आपका परमादेश, सी ऑप्शन आपका अधिकार परीक्षा और डी ऑप्शन आपका उत्प्रेषण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो, मतलब फिजिकली प्रेजेंट करो। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है परमादेश, बी ऑप्शन है प्रतिषेध, सी ऑप्शन आपका वयादेश और डी ऑप्शन आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो आपका सी ऑप्शन है वयादेश, भारतीय संविधान में इस प्रकार के रिट का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिटों का प्रावधान दिया गया है। पहला है, जो पहली रिट है वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी रिट है आपकी परमादेश, तीसरी रिट है आपकी प्रतिषेध, चौथी है आपकी अधिकार परीक्षा और जो 5वीं रिट है आपकी वो है आपकी उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटों का प्रावधान दिया गया है? तो 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार है, बी ऑप्शन है आर्थिक अधिकार है, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार है और डी ऑप्शन आपका धार्मिक अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
बी ऑप्शन है धर्म का अधिकार, सी ऑप्शन है समता का अधिकार और डी ऑप्शन आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा है संविधान का दिल या संविधान की आत्मा? वो कहा है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल या संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह इसके लिए डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा है? संविधान का दिल या संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, समझ के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1975 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1976 ईस्वी में। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है भाई, इनको कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में कितनी है आपके मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी? वो है 11। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है विधि मंत्री द्वारा और डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित किया जाता है, लेकिन जो आर्टिकल आपका 20 है और जो आर्टिकल 21 है इनको निलंबित नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 20 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 21। तो समता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो है आपका 14 से 18 में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका समता का अधिकार का प्रावधान है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार और डी ऑप्शन आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। वो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि किस में है? आर्टिकल 19 में है। किसमें है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? आपको बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, बी ऑप्शन आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सी ऑप्शन आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28 और डी ऑप्शन आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो इसमें से कौन सा गलत है भाई? ये समानता का अधिकार का जो अनुच्छेद है ये गलत है, क्योंकि जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। किससे है? 14 से 18 के बीच है आपका समानता का अधिकार। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? आपको बताना है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको आपको बताना है कि भारत के एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है या एक सही है या कोई सा भी सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है न तो पी और न ही क्यू, बी ऑप्शन है आपका पी और क्यू दोनों, सी ऑप्शन आपका केवल क्यू और डी ऑप्शन आपका केवल पी। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पी वाला क्या है? यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो जो पी वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, जो आपका क्यू वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी ठीक है।
तो पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पी और क्यू दोनों। ठीक है, आया समझ आपको ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के डैश में निहित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 36 से 51 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए दोनों ही न्याय संगत है, बी दोनों ही गैर न्याय संगत है, सी दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और डी दोनों मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो इनमें क्या सेम है, वो है दोनों ही गैर न्याय संगत है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ना ही कोर्ट इनको लागू करने के लिए बाध्य है। तो ये क्या है, दोनों ही गैर न्याय संगत है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भाग 6, बी ऑप्शन है भाग 9, सी ऑप्शन है भाग 4 और डी ऑप्शन आपका भाग 3। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी ऑप्शन है चौथी अनुसूची में, बी ऑप्शन आपका मौलिक अधिकारों में और डी ऑप्शन आपका प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ पर है, वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आपको बताना है कि इनमें से किसने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका हेनरी फैयोल, बी ऑप्शन आपका ग्रैनविल ऑस्टिन, ये होगा आपका ग्रैनविल। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आइवर जेनिंग्स और डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, वो कहा है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है। ठीक है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को किसने कहा है संविधान की आत्मा, वो कहा है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। ए है आपका सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। बी स्टेटमेंट है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो ए वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है ना, डीपीएसपी के संदर्भ में ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्यों को संबोधित किए गए कुछ निर्देश है। जो आपका बी स्टेटमेंट है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो आपका बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे। ए ऑप्शन था आपका ए और बी दोनों, बी ऑप्शन था आपका ए और बी दोनों ही नहीं, सी ऑप्शन था केवल ए और डी ऑप्शन था आपका केवल बी। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी ऑप्शन आपका मौलिक कर्तव्य है और डी ऑप्शन आपका आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन ये किसमें है, यह है आपका आर्टिकल 39 के घ में। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, ये किसमें है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक है जी, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मतलब कथन भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। आपको बताना है कि इन दो दो कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। ठीक है, ए जो आपका ए कथन है वो है आपका पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये वाला ठीक है स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है। ये किसमें है आपका आर्टिकल 39 के घ में लिखा है, ठीक है, जो किसमें है आपका डीपीएसपी में है। बी स्टेटमेंट क्या है, पुरुष और स्त्री कामकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जोड़ा मतलब ना जाना पड़े जो उसकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो। ये किसमें लिखा है, ये लिखा है आपका आर्टिकल 39 के डैम है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों कहाँ पर लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके डीपीएसपी में। तो आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ लिखे हैं, ये लिखा है डीपीएसपी में। समझ गए, एक लिखा है आपका आर्टिकल 39 के घ में और जो आपका बी स्टेटमेंट है ये लिखा है आर्टिकल 39 के ड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।